आज शनिवार है। इस दिन हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं और ये रिपोर्ट्स भी उन सरकारी विभागों की होती है जहां सरकारी पैसों को भ्रष्टाचार की आड़ में पानी की तरह बहाया जाता है। इस बार देखिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ियों की रिपोर्ट, जहां मॉडर्न आंगनबाड़ी बनाने के नाम पर लाखों रुपए बहा दिए गए। जिन जगहों पर बिजली या बिजली के कनेक्शन नहीं थे वहां टीवी पहुंचा दिए गए। जहां पानी का कनेक्शन नहीं है वहां भी वाटर कूलर दे दिए गए। बच्चों के नाम पर लाखों रुपए की बर्बादी की ये रिपोर्ट देखिए। टूटे दरवाजे, काई लगी दीवारें और कमरे के अंदर धूल का गुबार। तस्वीरें हैं तो अंबिकापुर की एक मॉडल आंगनबाड़ी की, लेकिन ये कितनी मॉडल है, तस्वीरें देख आप समझ गए होंगे। दरवाजा नहीं है, अंदर बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है। यह है तो क्लासरूम, लेकिन किसी भी एंगल से ये क्लासरूम नहीं दिखता। ये देखिए गुलाब कॉलोनी अंबिकापुर का ये आंगनबाड़ी केंद्र है। ये आंगनबाड़ी केंद्र का वो कमरा है, वो हॉल है जहां बच्चों को बैठकर पढ़ाया जाता है, लेकिन इसका दरवाजा ही गया है। यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, हालांकि अभी बच्चे यहाँ पर नहीं पहुँचे हुए हैं, बच्चे नहीं हैं, यानी सब कुछ कागजों में ही चल रहा है। वह ये मीटर कितना नीचे है, अगर छोटे बच्चे वगैरह आए और इसका गेट से एकदम लगा हुआ है तो यहाँ भी करंट फैल सकता है। अंबिकापुर में 137 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, लेकिन 112 आंगनबाड़ी केंद्र छोटे छोटे कमरों में संचालित हो रहे हैं। इस मॉडल आंगनबाड़ी के बेहाल हाल देख हमारे संवाददाता पहुंचे दूसरी आंगनबाड़ी में। 12 बाय 12 का कमरा था, धूल की चादर हर जगह बिछी हुई थी और किताबों को नीले ड्रम में दफन किया गया था। एक छोटा सा कमरा है, निजी कमरा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के घर का ही कमरा है और इसी कमरे में आंगनबाड़ी संचालित हो रहा है, क्योंकि अंबिकापुर शहर में 147 आंगनबाड़ी केंद्र है, जिसमें सिर्फ 25 के बिल्डिंग हैं और 100 से अधिक जो आंगनबाड़ी हैं ऐसे ही छोटे छोटे कमरों में संचालित हो रहे हैं। जहाँ वेट मशीन तो जमा कर दिया गया है, लेकिन कुछ वेट मशीन दूसरे क्वालिटी का है। ये यहाँ देखिए कंडम पड़ा, इस ड्रम में किताबों को डाल के रखना पड़ा है क्योंकि और कोई व्यवस्था है नहीं। तस्वीर देख आप हैरान जरूर हुए होंगे, लेकिन अभी और तस्वीरें बाकी हैं। आंगनबाड़ियों का जायजा लेने के बाद हमारे संवाददाता परियोजना कार्यालय पहुंचे। अंदर गए तो आंखें फटी की फटी रह गई। एक कमरे में कम से कम 100 वेटिंग मशीनें थी जो खराब पड़ी थी। लेकिन ये सारी जो मशीन है अब परियोजना कार्यालय अंबिकापुर में यहाँ पर आकर पिछले कई महीनों से डंप पड़ा हुआ है और इसकी वजह से बच्चों का जो जांच होना चाहिए वो जांच नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे फोनेक्स कंपनी की यहाँ पे बताया गया है, बच्चों का इसमें हाइट भी नापा जा सकता था, ऊंचाई, लंबाई, R1, R2, R3 अलग अलग कैटेगरी इसमें तय किया गया है। जिले में कुल 2532 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिसमें से 1500 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों की वेट मशीन ही खराब है। करीब 6 महीनों से मशीनों के यही हाल है। हैरानी की बात तो ये है कि इन मशीनों को 2 साल पहले ही खरीदा गया था, लेकिन कंडम हो गई और इसी बीच संभाग में वजन त्योहार भी मनाया गया। आंकड़ा जारी किया गया कि सरगुजा में 9000 बच्चे कुपोषित थे, यानी बच्चों का वजन भी किया गया होगा। अब सवाल यही है कि जब वेटिंग मशीन ही नहीं है तो कैसे आंगनबाड़ी में काम चल रहा है। तौल मशीन तो सब खराब हो गया है। तौल मशीन सही नहीं है एक भी। हम लोग के पास जो है वो हम लोग अपना खरीद के और कर रहे हैं वजन। कितना दिन से खराब है? अभी 6 महीना हो गया। अच्छा, परेशानी होता है? परेशानी बहुत होता है, तो बच्चे वेट करने के लिए मैं बोलती हूँ कि टीका लगवाने जाते हैं अगर तो नवापारा हॉस्पिटल से वेट करा के ले आइएगा। परेशानी तो ही करता है भाई, अपना पास नहीं है तो परेशानी तो होबे न करेगा। हमारे संवाददाता अधिकारी के पास परेशानी लेकर पहुंचे। कुछ मशीनें खराब है जिनका रिपेयरिंग के लिए कुछ को परियोजना कार्यालय में मंगाए हैं और 1035 वजन मशीन नया खरीदने के लिए हम लोग DMF में प्रस्ताव जमा किए हैं। अनुमानित तो है 5000 के हिसाब से 56 लाख आसपास, 60 लाख आसपास के। अधिकारी जी पहले कहते हैं कि 2 साल पहले कोई मशीन आई ही नहीं, फिर दूसरे ही पल एक और बात कि कुछ मशीनें काम नहीं कर रही हैं, जिन्हें अब रिपेयर किया जाएगा। कब किया जाएगा मालूम नहीं। तो आंगनवाड़ियों की बर्बादी की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसी तस्वीरें केवल एक जगह से नहीं, शहर बदले, राज्य बदले, लेकिन तस्वीरें वहीं की वहीं रही। अंबिकापुर के बाद अब मध्य प्रदेश में हमारे संवाददाता गुना भी गए और छत्तीसगढ़ में धमतरी भी गए। दोनों जगह मॉडर्न आंगनबाड़ियों के हाल बद से बदतर दिखे। दोनों ही जगह से भेजी हुई हमारे संवाददाताओं की ये ग्राउंड रिपोर्ट आप जरूर देखिए। आंगनबाड़ी की इमारत बनाई गई है, रंग रोगन भी किया हुआ है, लेकिन यहाँ केंद्रों में बच्चों का वजन मापने वाली मशीनें खुद ही कुपोषित हालत में पहुंच गई हैं। तस्वीरें धमतरी की हैं।
यहाँ आंगनबाड़ी की दीवारों पर उकेरा गया है कि जितनी ऊंची वजन की रेखा उतना स्वस्थ बच्चा होगा। अब आप इस बात पर हंसेंगे या इसे गंभीरता से लेंगे, आप सोचिए। लेकिन जिस दीवार पर ये उच्च विचार लिखे हैं, उस कमरे में जो वेटिंग मशीन है वो खराब है। हम इस वक्त मौजूद है हटकेसर के आंगनबाड़ी केंद्र में। इसके अलावा यहाँ पे वजन त्योहार मनाया गया। वजन त्योहार जुगाड़ के जो तराजू होते हैं, वो वेट मशीन होते हैं, उसके द्वारा मनाया गया। ये मशीन है जो यहाँ पे मिला हुआ था, लेकिन ये खराब पड़ा हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। को बनवाने के लिए बुलाए थे, लेकिन इधर उधर जल्दबाजी में हम लोग नहीं। कब से खराब है? ये तो 2 साल पहले खराब। महंत घासीदास वार्ड का ये आंगनबाड़ी केंद्र है जो किराए के भवन में संचालित हो रहा है। ये वेट मशीन है, बंद पड़ा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन खराब पड़ा है 1.5 साल से। राज्य सरकार के चलाए जा रहे वजन त्योहार अभियान का उद्देश्य बच्चों के पोषण स्तर की जांच करना है और ये पता लगाना है कि क्षेत्र में कुपोषित बच्चे कितने हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर खराब मशीनें इस अभियान की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े कर रही हैं। धमतरी के बाद तस्वीरें गुना की देखिए। राज्य बदला, शहर बदला तो हाल और भी बदतर नजर आए। यहाँ खंडहर पड़े कमरे आंगनबाड़ी कहलाते हैं। टंकी है लेकिन पाइप टूटे हैं। आरओ मशीन है लेकिन पानी ही नहीं है, तो वो केवल एक शोपीस की तरह सजाए हुए हैं। जिले में 1735 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 350 से ज्यादा को सक्षम बनाया गया है, लेकिन वो कितनी सक्षम है आप तस्वीरों में देखिए। एक आंगनबाड़ी में गए तो ऊपर छज्जा ही नहीं था, दूसरी आंगनबाड़ी का गेट जाम हो चुका था, मुश्किल से खुला तो तस्वीरें ऐसी कि आप 2 मिनट भी वहां न खड़े हो पाए। पास ही में शौचालय था जो महीनों से इस्तेमाल में नहीं था। कहीं पानी के लिए प्यूरिफायर लगा था, टीवी लगी थी, लेकिन बिजली और पानी न होने की वजह से सब केवल एक डिब्बा बनकर रह गए। कुल मिलाकर आंगनबाड़ियों के हाल बेहाल थे। 10 साल से ये मीटर बंद पड़ा है। यहाँ पर केवल तार कटे हुए डले हैं। टेलीविजन के लिए यहाँ पर स्क्रीन के लिए स्टैंड लगा है, पंखे लगे हैं, लेकिन लाइट नहीं है। पानी है आपके यहाँ पे? पानी नहीं है, इसलिए उनने फिटिंग नहीं करा। कीले तो ठोक गई थी। इस आंगनबाड़ी केंद्र में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? सुविधा मतलब पोषण वाटिका लगना चाहिए, वाटर हार्वेस्टर वो लगना चाहिए। क्या है इनमें से? वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ है? नहीं है। वो कौन सी वाटिका बोल रही थी आप? पोषण वाटिका। पोषण वाटिका कहाँ पर है? वो भी नहीं है, सरपंच साहब ने नहीं लगवाई। अब ये भी जान लीजिए कि इन आंगनबाड़ियों के लिए 200 करोड़ का बजट मुहैया कराया गया था, लेकिन करोड़ों रुपए कहाँ गए इसके अते पते नहीं है। यही नहीं, आंगनबाड़ी में बच्चों को खाना तक नहीं बांटा जाता, क्योंकि पोषण आहार के पैकेट केंद्रों पर रखे वहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं। हमारा उद्देश्य तो ये होता है कि शासन की जो मंशा है उसके हिसाब से चीजें बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुँचाया जाता है। ये बिंदु को मैं भी संज्ञान में लेता हूँ और मैं भी महिला बाल विकास को बोलता भी हूँ कि आप ऐसी जगह एग्जामिन करके मुझे बताएं कहाँ पे ऐसे इशूज हैं। खुद कलेक्टर साहब को भी नहीं पता कि उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है। कागजों में योजनाएं चल रही हैं, बजट भी खर्च दिखाया जा रहा है, लेकिन जमीनी तस्वीरें बता रही हैं कि बच्चों के पोषण और भविष्य से जुड़ी सबसे अहम व्यवस्था ही बदहाल पड़ी है। फिलहाल जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई के दावे जरूर कह रहे हैं, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी इस लापरवाही पर जवाब अब भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो सरकारी फाइलों में ये सारी आंगनबाड़ियां सक्षम हैं। दीवारों पर बच्चों के बेहतर पोषण और स्वास्थ्य के बड़े बड़े सुंदर सुंदर संदेश लिखे गए हैं। करोड़ों का बजट खर्च कर दिया गया, लेकिन इन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है। कहीं बच्चों का वजन मापने की मशीनें खराब पड़ी हैं, तो कहीं पानी, बिजली और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक गायब हैं। मध्य प्रदेश के गुना से लेकर छत्तीसगढ़ के धमतरी और अंबिकापुर तक विस्तार न्यूज़ की पड़ताल में सामने आई आंगनबाड़ियों की बदहाली की ये तस्वीरें, जो बच्चों के भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं।